नमस्कार विद्यार्थियों, केसर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इसी हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे पाठ 2 विविध प्रकार के लेखन। इसका ये पाठ 3 तीसरा और अंतिम पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस आखिरी पाठ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो फीचर हमने पढ़ा, तो हमने समाचार पत्रों के लिए जो फीचर था वो उसको पढ़ लिया था। आज हम रेडियो फीचर की बात करेंगे, टेलीविज़न फीचर की बात करेंगे, संपादकीय की बात करेंगे। तो रेडियो फीचर देखते हैं। रेडियो फीचर क्या होता है, रेडियो फीचर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले रेडियो फीचर के विषय में लिखेंगे। तो रेडियो फीचर में कल्पना का अधिक जोर रहता है, कल्पनाशीलता पर अधिक जोर दिया जाता है। तथ्य, घटना, रेडियो जो फीचर होता है इसमें कल्पनाशीलता, तथ्य यानी आंकड़े, घटना अथवा विषय का विवरण, विषय का विवरण होता है। रेडियो फीचर जो होता है इसमें कल्पनाशीलता होती है, तथ्य होते हैं, घटना अथवा विषय का विवरण होता है, लोगों के विचार होते हैं, प्रतिक्रियाओं का रोचक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रतिक्रियाएं दी जाती है, इसके ऊपर रोचक रूप से प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ संगीत तथा ध्वनियों पर विशेष जोर दिया जाता है। संगीत तथा ध्वनियों के अतिरिक्त प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रेडियो फीचर क्या होता है। रेडियो जो फीचर होता है उसमें कल्पनाशीलता को स्थान दिया जाता है, तथ्य साथ के साथ उतारते भी रहे इसको। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता पर जोर दिया जाता है, तथ्य के साथ में घटना या जो विषय होता है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के विचार इसमें रखे जाते हैं और प्रतिक्रियाओं का रोचक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। साथ साथ अब ये रेडियो फीचर है, इसमें संगीत भी बजता है, संगीत का प्रयोग भी होता है तथा ध्वनियों का के अतिरिक्त प्रभाव का, ये सब बातें इसमें जो समाचार फीचर होते हैं समाचार पत्रों के लिए लिखे जाते हैं उनमें भी ये सब बातें हो सकती है, लेकिन इसमें संगीत और ध्वनियों का जो अतिरिक्त प्रभाव होता है उसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, उसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो फीचर की विशेषताएं हैं। रेडियो फीचर को याद रखें, रेडियो फीचर की क्या विशेषताएं होती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाओं के रोचक प्रस्तुतिकरण, इसके साथ साथ संगीत और ध्वनियों के अतिरिक्त प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप अपने रजिस्टर में तुरंत नोट कर लें। उसके बाद हम टेलीविज़न फीचर के बारे में बात करेंगे।
चले आगे टेलीविज़न फीचर की बात करते हैं। इनको साथ के साथ ही उतार लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है इसमें टेलीविज़न फीचर। अब इनको हम कहाँ देखें? जो दूरदर्शन के जो चैनल आते हैं उन पर टेलीविज़न फीचर आते हैं अधिकतर, तो उनको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम होने से सभी जानते हैं कि टेलीविज़न में चित्र भी दिखाए जाते हैं और दृश्य भी दिखाए जाते हैं। सजीव टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम होने के कारण टेलीविज़न फीचर गत्यात्मक होते हैं, सजीव होते हैं। चित्र दिखाए जाते हैं इनमें, तो गत्यात्मक यानी गति उनमें दिखाई देती है और सजीव दिखाई देते हैं। वह दर्शकों को बांधने में अधिक प्रभावी होते हैं। दर्शक इनको देख करके इनसे बन जाते हैं, इनको देखने का अपने इनसे जुड़ जाते हैं, तो अधिक प्रभावी, दर्शकों को बांधने में अधिक प्रभावी टेलीविज़न फीचर होते हैं। अधिक प्रभाव उनका होता है तो टेलीविज़न फीचर में ये होता है विशेष बात, ज़्यादा प्रभावित है। टेलीविज़न जो फीचर होते हैं विषयों का जो चयन होता है गंभीरता से होता है। टेलीविज़न फीचर में विषयों का चयन गंभीरता से होता है। गंभीर विषयों को शामिल किया जाता है, गंभीरता से विषयों का चयन होता है और उसके अनुसार ही जैसे दृश्यों का चयन किया जाए उसके अनुसार ही जैसे दृश्य उसमें दिखाए जा रहे हैं, जैसे दृश्यों का चयन किया जा रहा है उसके अनुसार ही श्रव्य सामग्री का यानी सुनने योग्य जो सामग्री है श्रव्य सामग्री का चयन किया जाता है। श्रव्य सामग्री का चयन भी इसके अनुरूप ही किया जाता है। ध्यान दें इन पे। टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है और ये माध्यम होने के कारण टेलीविज़न फीचर जो होते हैं गत्यात्मक होते हैं, सजीवता लिए हुए होते हैं और दर्शकों को बांधने में अधिक प्रभावी होते हैं। दर्शक इससे बन जाते हैं इसको देखते हैं तो। और टेलीविज़न फीचर में जो विषयों का चयन किया जाता है वो गंभीरता से होता है और जैसे विषय का चयन किया जाए उसके अनुसार इस श्रव्य सामग्री का चयन भी इसमें किया जाता है। तो ये रेडियो और टेलीविज़न फीचर इनमें अंतर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है या अलग अलग रेडियो फीचर की विशेषताएं लिखिए या टेलीविज़न फीचर की अलग अलग विशेषताएं लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे। रेडियो फीचर इससे पहले बताया, टेलीविज़न फीचर के बारे में ये दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविज़न, इसके कारण टेलीविज़न फीचर में जो चित्र दिखाए जाते हैं, जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो गत्यात्मक और सजीव होते हैं। दर्शकों को बांधने की अधिक क्षमता इनमें होती है। टेलीविज़न फीचर में विषयों का चयन गंभीरता से किया जाता है और उस विषय के अनुसार ही श्रव्य सामग्री का चयन भी किया जाता है। श्रव्य यानी जो सुनने योग्य सामग्री है उसके अनुरूप ही जैसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं वैसे ही श्रव्य सामग्री का चयन भी होता है। तो ये टेलीविज़न फीचर के विषय में आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। इसके बाद हम संपादकीय के विषय में पढ़ेंगे, ये भी एक इसमें टॉपिक है। तो हमने तीनों प्रकार के फीचर पढ़े, समाचार पत्रों के लिए फीचर पढ़े, रेडियो के लिए फीचर पढ़े और टेलीविज़न के लिए फीचर पढ़े। तो अब हम
ये फीचर का हमारा जो भाग है वो समाप्त होता है। अब संपादकीय के विषय में पढ़ेंगे। अखबार में संपादकीय आते हैं। क्या होता है संपादकीय, इसके बारे में पहले मैं जानकारी दे दूँ तुम्हें थोड़ी सी, आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो समझने में आसानी रहेगी। संपादकीय क्या होता है इसका, ये समाचार पत्र जो होते हैं, समाचार पत्रों के जो, जैसे मैंने फीचर वाला बताया, फीचर वाला भाग कहाँ पर छपता है समाचार पत्र में, बीच वाले पृष्ठों में। ऐसे संपादकीय भी लगभग उसी पृष्ठ में, बीच वाले पृष्ठों में इसको शामिल किया जाता है। ऊपर संपादकीय लिखा होता है। लिखता कौन है इसको, जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं वो इसको लेखन का कार्य करते हैं। संपादकीय, इसको समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है संपादकीय को। इसको लेखक इसका हो सकता है तो अखबार का संपादक होगा, या फिर उपसंपादक होगा, या फिर संपादक के द्वारा नियुक्त कोई विशेष पत्रकार होगा। इसके द्वारा ये संपादकीय लिखा जाता है। इसमें लिखा क्या जाता है, ध्यान दें, इसमें कोई भी अगर बहस है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी घटना है, उसके संबंध में समाचार पत्र के द्वारा अपनी राय या विचार प्रकट किए जाते हैं। अखबार का संपादक हो सकता है, लेखक उपसंपादक हो सकता है, या फिर संपादक के द्वारा नियुक्त कोई विशेष पत्रकार भी इसको लिख सकता है। इसमें कोई भी घटना या क्रम, घटना, समसामयिक घटना या कोई भी विषय, उसके ऊपर समाचार पत्र के संपादक के द्वारा अपने विचार प्रकट किए जाते हैं तो वो संपादकीय कहलाता है। ये बहस या मुद्दा भी हो सकता है, कोई भी बहस या मुद्दे के ऊपर भी हो सकता है। तो इस संपादकीय, इसके विषय में हम लिखेंगे। लिखना शुरू करें। किसी भी घटना या ज्वलंत मुद्दा ज्वलंत जो मुद्दा है, कोई भी घटना क्रम घटित हो रहा है या कोई देश में ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, उस पर समाचार पत्र, कोई भी समाचार पत्र है, उसका चिंतन, कि कोई भी घटनाक्रम या कोई भी ज्वलंत मुद्दा जो देश में चल रहा है उसके ऊपर समाचार पत्र का चिंतन या फिर दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, कोई भी घटना या कोई भी ज्वलंत मुद्दा जो देश में प्रचलित है, जो देश में चल रहा है, उसके ऊपर समाचार पत्र का जो चिंतन है, जो विचार है, जो समाचार पत्र को उस घटना या मुद्दे को देखने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसे ही हम संपादकीय कहते हैं। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है संपादकीय को। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। लिखा कहा जाता है, यह सामान्यतः समाचार पत्र के बीच वाले पृष्ठों में लिखा जाता है। जो बीच वाले पृष्ठ होते हैं उनमें इसको स्थान मिलता है, जहाँ फीचर वगैरह लिखे जाते हैं तो वहीं पर इसको भी लिखा जाता है। संपादकीय, लिखता कौन है इसको, संपादकीय समाचार पत्र का संपादक
उप संपादक या संपादक द्वारा नियुक्त विशेष पत्रकार द्वारा लिखा जाता है। इसको लिखता कौन है? इसको लिखने वाला जो होगा या तो समाचार पत्र का संपादक लिखेगा या संपादक लिखेगा या समाचार पत्र के द्वारा संपादक के द्वारा नियुक्त विशेष पत्रकार के द्वारा इसे लिखा जाता है। इसको उतारने साथ के साथ ही अब इसके प्रकारों की बात की जाए। इसके प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं। ये संपादकीय एक तो होता है सूचनात्मक, सूचना प्रदान करना सूचनात्मक होता है, या फिर कोई भी घटना या विषय है उसके ऊपर बहस या मुद्दे पर बहस या मुद्दे पर पक्ष या विरोधात्मक, ये दो प्रकार हो सकते हैं संपादकीय के। एक तो सूचना प्रदान की जाए किसी भी विषय को लेकर के, या फिर कोई भी बहस या मुद्दा है उसके ऊपर उसके पक्ष में भी लिखा जा सकता है या उसके विरोध पक्ष में भी लिखा जा सकता है। ये होता है संपादकीय। इसको उतार ले अपनी कॉपी में। किसी भी घटना या ज्वलंत मुद्दे पर समाचार पत्र का चिंतन या दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। यह सामान्यतः समाचार पत्र के बीच वाले पृष्ठों में लिखा जाता है। संपादकीय समाचार पत्र का संपादक या संपादक द्वारा नियुक्त विशेष पत्रकार द्वारा लिखा जाता है। अगर पत्रकार इसकी संपादकीय की बात की जाए दो प्रकार हो सकते हैं, तो सूचनात्मक हो सकता है या फिर बहस या मुद्दे पर पक्ष या विरोधात्मक हो सकता है। तो इस संपादकीय भी रोज समाचार पत्र में छपते हैं। ये संपादकीय मोटे अक्षरों में लिखा जाता है, तो वहाँ देखें, समझने का प्रयास करें इसको। समाचार पत्र को जहाँ पर फीचर वगैरह छपते हैं वहीं पर एक कोने में संपादकीय लिखा होता है, और वो कोई भी पत्रकार या फिर संपादक या उपसंपादक किसी मुद्दे के ऊपर सूचना प्रदान की जाए या फिर बहस या मुद्दे पर पक्ष या विरोधापक्ष रखा जाए। उतार लिया होगा। अब आगे बात करें इसी संपादकीय के विषय में कि इस संपादकीय का क्रम क्या होता है, किस क्रम में लिखा जाता है। संपादकीय लेखन प्रक्रिया का क्रम क्या होता है? संपादकीय लेखन प्रक्रिया का क्रम क्या हो सकता है? पहले तो है किस हिसाब से लिखा जाए। पहले विषय का चयन किया जाता है, किस विषय पे लिखा जाना है, विषय का चयन। फिर उसके बाद में विषय का चयन हो गया। विषय के चयन के बाद उसके अनुरूप सामग्री तैयार की जाएगी। तो विषयानुरूप सामग्री का चयन, विषयानुरूप सामग्री का चयन होगा। आगे चलें। विषय का चयन हो गया, विषय अनुरूप सामग्री का चयन हो गया, फिर विषय प्रवेश एवं विस्तार, फिर उस विषय में प्रवेश किया जाएगा, विषय प्रवेश, फिर उसको विस्तार दिया जाएगा। इस तरह से इस क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, विषय के अनुरूप सामग्री का चयन किया जाता है, फिर विषय प्रवेश और विस्तार दिया जाता है। फिर विषय का निष्कर्ष क्या निकला, फिर विषय का निष्कर्ष क्या निकला,
और फिर लास्ट में शीर्षक, इसका शीर्षक क्या डाला जाए, शीर्षक क्या लिखा जाए। इस प्रकार से इस प्रक्रिया के तहत संपादकीय लेखन प्रक्रिया का क्रम रहता है। सबसे पहले विषय का चयन करेगा संपादक, किस विषय पर संपादकीय लिखना है, उसके अनुरूप सामग्री का चयन करेगा, विषय प्रवेश किया जाएगा, फिर उसको विस्तार दिया जाएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकला उसको अंत में लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद में शीर्षक क्या डाला जाए, शीर्षक का चयन किया जाएगा। तो ये लिख लिए होंगे आपने पांचों जो लेखन प्रक्रिया क्रम है वो विषय का चयन, विषय अनुरूप सामग्री का चयन, इसके बाद में विषय प्रवेश एवं विस्तार, विषय का निष्कर्ष और शीर्षक। अब इसका जो अंतिम भाग है वो आता है संपादक के नाम पत्र। इसको मैं वैसे ही समझा देता हूँ, आप समझ लें। संपादक के नाम पत्र, संपादकीय को पढ़ करके, जो संपादकीय लिखा जाता है उसको पढ़ करके, लेखक के जो संपादकीय लिखा जाता है उसको पढ़ करके जो पाठक गण होते हैं वह संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, और उन पत्रों में से कुछ जो विशेष प्रभाव वाले पत्र होते हैं उनका चयन संपादक करता है, और उनको समाचार पत्रों में, उन समाचार पत्रों में लिखे गए विचारों को समाचार पत्रों में छापा जाता है, समाचार पत्रों में व्यक्त किया जाता है लोगों के सामने। तो संपादक के नाम पत्र, इसमें भी थोड़ा सा लिख लें। संपादकीय को पढ़कर पाठकगण संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। कुछ विशेष पत्रों को संपादक चुनकर समाचार पत्र में प्रकाशित करते हैं। यानी जो उसमें विचार लिखे हुए हैं उनका चुनाव करके, अच्छे अगर पत्र हैं तो कुछ पत्रों का चुनाव करके समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। तो आज हमने समाचार पत्र से संबंधित, संपादकीय संबंधित फीचर, लेखन, रेडियो फीचर, टेलीविज़न फीचर, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की। तो हिंद अनिवार्य में जो समाज सेतु पुस्तक है उसका पार्ट 2 विविध प्रकार के लेखन, इसका जो तीसरा वीडियो है, तीसरा और अंतिम वीडियो आज ये समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो टेस्ट होगा उसके लिए विद्यार्थी तैयार रहें। इस पाठ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। पार्ट 2 से संबंधित 3 वीडियो हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखें, और इस पाठ को पूरा लिखने के बाद में संबंधित टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल विद्यार्थी तैयार रहें, इनकी तैयारी करें। जो अन्य आपकी सहायक सामग्री है, जैसे पुस्तक है, समाज सेतु की पुस्तक हो सकती है, या और अन्य जो सामग्री जहाँ से भी आपको मिले उसको विस्तारपूर्वक पढ़ करके और टेस्ट की आपको तैयारी करनी है। और टेस्ट सभी विद्यार्थियों को देना है। टेस्ट के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।